तो राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को आप भोग किस तरीके से लगाए वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, तभी आप अच्छे से इस पूरी वीडियो को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपने अपने लड्डू गोपाल को बंसी दी है तो वो आप साइड में रख दीजिए, और अगर हैवी मुकुट बनाया है तो वो भी साइड में रख दीजिए, ताकि उन्हें भोग खाने में इजी हो, मतलब उन्हें कोई तकलीफ ना हो, आराम से भोग ग्रहण कर पाए। दूसरी चीज जो है वो यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट तुलसी माला या तुलसी का पत्र उनके भोग में अवश्य रखे। पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपके पास राधा रानी है तो राधा रानी तुलसी ग्रहण नहीं करती हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए आप तुलसी, अगर कृष्ण जी भी और राधा जी दोनों हैं तो आप कृष्ण जी को तुलसी का पत्र दे सकते हैं। और अब एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि तुलसी जो है वो सर्दियों में सूख जाती है। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप इस तरीके की तुलसी माला आती है, इसे मैंने डब्बे में रखा हुआ है, आप इसे खोलकर इनके पास भोग लगाते वक्त कृष्ण जी के पास, लड्डू गोपाल के पास रख दीजिए, जिससे ये आराम से भोग ग्रहण कर सकेंगे। तीसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है, आप जब भी भोग लगाए किसी भी चीज का, जैसे मैंने अभी फलों का भोग लगाया था, तो ये भोग आप लगाए तो लगाने के बाद आप इसे अपने हाथों से खिलाएं। ऐसे नहीं भगवान के सामने भोग रख दिया, अगर आप अपने हाथों से खिलाएंगे तो उन्हें और भी भोग को पाने में अच्छा लगेगा, उन्हें भोग का स्वाद और भी अच्छा लगेगा। और जब भी आप भोग रखकर थोड़ी पर्दा लगाकर बाहर जाए इस कमरे से, तो ऐसा कुछ, या तो ऐसा झुनझुना या फिर घंटी या ताली भी आप बजा सकते हैं, बजाकर और फिर बाहर जाकर भोग इन्हीं के पास रखकर फिर इन्हें आराम से भोग लगाएंगे। अब जो फोर्थ बात है वो ये है कि जब भी आप भोग लगाए, चाहे किसी भी चीज का आप भोग लगा रहे हैं, तो आप भोग लगाने के बाद एक बार 2 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों में कुछ इस तरीके से प्लेट भोग की थाली को पकड़कर, और आप बोल सकते हैं या तो मेरे लाला भोग लगा लीजिए, या आपका ये मेरा ये छोटा सा भोग, मेरी ये छोटी सी जो भी आप बोले, ये स्वीकार कीजिए, मेरी ये छोटी सी दक्षिणा स्वीकार कीजिए, मेरा भोग स्वीकार कीजिए, आप कुछ इस तरीके से बोलकर और फिर इनके पास भोग रखकर कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप भोग लगाए उस वक्त भाव के भूखे हैं, उन्हें तो भोग हम कैसे भी लगाए वो स्वीकार कर लेंगे, पर आप भोग लगाते वक्त सिर्फ फोकस भोग पर कीजिए। और ये कुछ बातें होती है जिन्हें हम ध्यान रखें तो हमारे लड्डू गोपाल आराम से आसानी से भोग को ग्रहण कर सकते हैं। जो लास्ट बात है वो ये है कि आप जब भी भोग लगाए तो भोग कम से कम लड्डू गोपाल के पास 5 से 10 मिनट रखें, ताकि वो आराम से उसे खा पाए। और अगर कोई भी गर्म भोग है, ज़्यादा गर्म भोग है, जैसे हम गर्म दूध हो हम भोग लगाते हैं, तो उस दूध को पहले चम्मच में हिलाकर ठंडा कर कर और जब भी भगवान के पास रखे, ताकि वो गरम गरम दूध ना पिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वे उनको गरम ठंडे का नहीं पता होता इतना, और अगर वो गरम पी लिया तो हमें ही तकलीफ होगी, उन्हें भी तकलीफ होगी, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे भगवान को तकलीफ हो। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि ध्यान रखने के लिए हमें हमें पालन करना चाहिए इन बातों का। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।